आपका स्वागत है चैनल पे। और सबसे पहले तो गाइस हैप्पी दिवाली। कल का सेटअप बना, मुहूर्त ट्रेडिंग सेटअप बना रहे। मुहूर्त ट्रेडिंग 6:15 से 7:15 शाम का है, पीएम का है। ठीक है। तो कल का हम जैसे लास्ट ईयर भी जो सेटअप प्राइस एक्शन हुआ था वो भी अभी डिस्कस करेंगे। और कल क्या कर सकते हैं और वो भी डिस्कस करते हैं, और कल का सेटअप भी बनाते हैं। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है। और मोरे ट्रेडिंग का सेटअप बनाते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो बैक टेस्ट का वीडियो डाल दिया है 9 और 10 नवंबर का, वहां पे एक्यूरेसी देख सकते हो। बहुत बढ़िया सेटअप बना था कल का भी। सेटअप का सारे टारगेट मेट हो गए थे कल का भी। ठीक है। एनीवेज तो आते हैं हम डायरेक्ट अभी 4 अक्टूबर 2022 का। ये उस दिन का मुहूर्त का है। और ये मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम लगाया, और हम कल ट्रेड करेंगे तो 3 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 आवर है। ठीक है। 1 आवर में हम कितना ट्रेड ले सकते हैं, वो कैसे एंट्री लेंगे वो सब, क्योंकि रिस्क बहुत कम होगा। रिस्क 8 से 10 पॉइंट का होगा। तो उस हिसाब से देखना। ये लास्ट ईयर का है। देखो गाइस, ये जो गैप अप ओपन हुई है ना, ये गैप है 138 पॉइंट का गैप अप है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट नीचे आई, और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है। ये था लास्ट कैंडल था 1 आवर का, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा। ठीक है। 5 मिनट में कुछ भी समझ में नहीं आता था प्राइस एक्शन, इसलिए 3 मिनट में यहाँ से रिजेक्शन मिला। और इसका मतलब क्या, ये हमें बाइंग अच्छी खासी देखने मिली है। ठीक है। कितनी बाइंग, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग रहता है, लोग बाई करते हैं। कोई सेल सेल बहुत कम करते हैं, क्योंकि सब लोग को मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हम ये मुहूर्त अच्छा है, यहाँ पे स्टॉक बाइंग करेंगे, गोल्ड बाइंग करेंगे, सिल्वर बाइंग करेंगे, तो वो अच्छा होता है। तो लाइकवाइज हमारा इक्विटी मार्केट में भी वैसा ही है। अगर हम ये दिन में ये टाइम पे अगर बाई करें तो मोस्टली सब बाइंग के लिए जाते हैं। तो ये गैप अप ओपन होती है। तो हमें कल अगर गैप अप मिलती है तो हमें उसके बाद कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो उसका एक जो भी स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, वो लेके हम 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। अभी ये आ गए हमारा कल का सेटअप है। तो हम आ गए हमारा निफ्टी 50 का सेटअप। पहला डिस्कस करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग का। ये 5 मिनट्स है। आपको कल 3 मिनट्स करना है। ठीक है। तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा हमें बस नेगेटिव और लेवल टू लेवल प्ले करना है। तो ये कल का न्यूट्रल पॉइंट है। इसका जो रेंज है 19,390 से लेके 19,414। ठीक है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन का कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन होता है पूरा। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,450 से लेके 19,471। ये रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन। इसके अंदर ओआई का रेजिस्टेंस भी आ गया है, जो ऐड कर रहा है 19,500। ठीक है। और ये पूरे रेंज की वैल्यू होगी 19,500 से लेके 19,523। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,569 से लेके 19,591। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,622 से लेकर 19,645। अभी हम सपोर्ट लेवल डिस्कस। सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 1। इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। इसी के अंदर इंक्लूडेड है ओआई का हर्डल। ओआई का सपोर्ट आ रहा है जो है 19,350। ठीक है। और ये पूरे रेंज की वैल्यू है 19,331 से लेके 19,350। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,279 से लेके 19,295। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,230 से लेके 19,245। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,183 से लेके 19,200। गाइज हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अब हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की होगी हमारी एंट्री और एग्जिट, जैसा हमेशा करते हैं वैसे। ठीक है। देखो टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स रखना है तो 5 मिनट्स रखो, 3 मिनट रखे तो मैं 3 मिनट में रखूंगा, क्योंकि मुझे रिस्क भी छोटा लेना है। अगर उसमें बड़ा मूव कैप्चर कर ठीक है ना, तो ऐसा लेके चले जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन 8 से 5 पॉइंट के ऊपर मैं लूंगा नहीं। ठीक है। तो ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है, रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी में समझ में आए। गाइस अगर ये सेटअप की प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पूरा इन डिटेल ये सेटअप आपको देखना है कैसे बनाया जाता है, तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का, वो लिंक पे क्लिक करना। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रेटेजीज में जाने का, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी है, उसमें इसका A to Z एंट्री और एग्जिट दी, तो वो वीडियो पहला देखना। अगर आप बिगनर हो तो
या इस चैनल पे नए हो तो ये सेटअप पे नए हो तो वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही ये सेटअप पे आप बैक टेस्ट करना और आप ये सेटअप यूज करने लेना, ठीक है। गाइस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई ये टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही कोई हम सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, ठीक है। तो अभी सबसे पहली बात, एंट्री लेंगे कब? अगर यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी कल, ठीक, अगर इसको बोलते हैं फ्लैट ओपन, अगर कल यहीं पे ओपन होती है मुहूर्त ट्रेडिंग में 6:15 को यहाँ पे ओपन होती है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये ऊपर ब्रेक करेगी तो भी हम ऊपर का ट्रेड लेंगे तभी, नहीं तो ये नीचे ब्रेक करेगी तब हम ये नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ अंदर जाती है और हमारे ये नॉन ट्रेडिंग जोन में थोड़ा टाइम बिताती है, 3 मिनट का ही लेना, और टाइम बिताना, नीचे ब्रेकआउट करती तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ये सारे लेवल होंगे टारगेट, ठीक है। और नीचे का ये वाला जब ये ब्रेक कर यहाँ से ओपन होने के तो ये लेंगे, अगर इसके अंदर से जाएगी प्राइस तो ये नीचे वाला ट्रेड लेंगे। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिला तो गाइस प्ले करना, कल कंसोलिडेशन 15 मिनट्स के रुकना मत, क्योंकि कल हाई 1 आवर का सेशन है तो उसमें 15 मिनट रुक के फायदा नहीं, हमें प्योर कैंडल पे एंट्री लेना है, नेगेटिव पैटर्न पे। देखो अभी क्या, अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है, ठीक है, ये गैप अप होती है R2 पे और यहाँ पे कोई हैमर बना है, रिजेक्शन कैंडल होती है, तब हम डायरेक्ट नीचे का ट्रेड लेंगे, इसका लो, इसका हायर का हम ऐसे लगाएंगे, ज्यादा नहीं, 8 10 5 पॉइंट, उससे ऊपर लेना नहीं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना। फिर अगर नीचे जितना, हाँ, और नीचे यही टारगेट रहेंगे नीचे के, ठीक है, लेके जल्दी जल्दी निकल जाना है, ठीक है। गैप डाउन होती है ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, ठीक है, और कोई टाइम बिताती है 3 मिनट में भी, हाँ, इसके अंदर ही रहती तो कोई ट्रेड नहीं लेना, इसके बाहर निकलती है पॉजिटिव कैंडल बना के, हैमर बनाती है या बुलिश हरामी बनाती है, एंगलफिन बनाती है बुलिश, तो उसके बेस पे भी लेंगे हम टारगेट एंट्री, ठीक है। तब ये ब्रेकआउट करती है ऊपर का, ये हैमर का अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, तब हम ये एंट्री लेंगे और ये सारे लेवल होंगे हमारे टारगेट ऊपर के, ठीक है। तो कल प्योर चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न पे भी एंट्री लेंगे, क्योंकि ज्यादा देर कंसोलिडेशन, क्योंकि 1 आवर में क्या कंसोलिडेट करेगी 15 मिनट्स, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा कैंडल बेस्ड और चार्ट पैटर्न पे एंट्री लेंगे। तो ये हो गया हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। नेगेटिव गैप अप होता है, गैप अप होता है तो कोई नेगेटिव पैटर्न दिखा तो शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन होता है तो कोई पॉजिटिव पैटर्न दिखता है, जैसे जितने भी कैंडल पैटर्न पॉजिटिव वाले दिखते हैं तो उस पर भी एंट्री लेंगे, क्योंकि छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो वो एक बात याद रखना, हाँ। और गाइज अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में रहती है ना तो ट्रेड लेना ही नहीं, मेरा तो यही है, हमें ट्रेड ले, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस रहेगी तो ट्रेड लो ही मत। अगर कोई नॉन ट्रेडिंग के बाद कहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट है नीचे ब्रेकआउट आ रही है, कोई चार्ट पैटर्न बना रही है तभी एंट्री लेंगे, नहीं तो नॉन ट्रेडिंग जोन में कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए तो नॉन ट्रेडिंग जोन हम मार्क करते हैं। गाइस ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है तो वीकेंड जो है वो बड़ा है, तो कोई अपने पोजीशन होल्ड करके नहीं गए, सब अपने ओपन इंटरेस्ट में सब पोजीशन छोड़ के चले गए, एग्जिट करके गए, तो डेटा कुछ फॉर्म ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है, कोई व्यू नहीं बना सकते, हमें डायरेक्ट रिजेक्शन कैंडल्स पे ही प्ले करना है कल के दिन, ठीक है। तो अगर सबसे देखो, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 19500 पे खड़ा है, जो ये ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूडेड मैंने बताया, R2 के अंदर इंक्लूडेड है 19500, ठीक है। तो प्राइस अगर सपोज फ्लैट ओपन होने के बाद ये आपकी एंट्री बनती तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाना, क्योंकि 19500 एक इसके अंदर सबसे कॉल रेट ज्यादा है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ से कोई हैमर पैटर्न बनता है बुलिश वाला और फिर ये वाला कैंडल इस हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ये 19350 इसमें सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है और ये भी सेटअप के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड 9350, ठीक है। तो ये दो है, ये रेजिस्टेंस है हुआ का 19500 और ये सपोर्ट है 19350, ठीक है। अगर ये गैप डाउन सीधा 350 पे होती है और कोई हैमर बनाती है, कोई बुलिश एंगल फिन बुलिश हरामी बनाती है तो हम एंट्री ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है डायरेक्ट, ये एटलीस्ट कम से कम 20 से 30 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट दिखाएगा। सेम अगर गैप अप होती है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है और इसको ब्रेक करती है इस लो को, तब भी हम एंट्री लेंगे और हमारे छोटे एसएल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट के हर्डल्स है। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। गाइस हैप्पी दिवाली वंस अगेन।